नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं एक ऐसे पेनी स्टॉक पे बात करने जा रहा हूं। देखिए, वैसे तो मैं पेनी स्टॉक में ख़रीदारी करने के लिए हमेशा ही मना बोलता हूं। और जो नए निवेशक हैं उनको तो मैं हमेशा के लिए बोलता हूं कि वो कभी भी पेनी स्टॉक पे ना निवेश करें। क्योंकि अगर वो पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो वो थोड़ा सा भी अगर गिर जाता है तो वो बोलते हैं, अरे यहाँ तो पैसा मेरा डूब गया। ठीक है। तो वो लोग एक अच्छे स्टॉक में निवेश करें। और इसीलिए मैं, देखिए, एक पेनी स्टॉक पे इसलिए मैंने वीडियो बनाया है, जो कि ये 160 रुपये से गिर के, कितने से, लगभग 160 रुपये से गिर के 1 रुपये 15 पैसे तक ये आ गया है स्टॉक। ठीक है। अभी इस स्टॉक में इतनी भयंकर तेजी बनी है कि जो कि ये स्टॉक रॉकेट बन गया है। और लगभग इसने 6 मंथ में, मतलब 6 मंथ में 226% का रिटर्न दिया। और 1 मंथ में लगभग 60% का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक में इतनी भयंकर तेजी है। देखिए, जब अपना लॉकडाउन हुआ था तो लगभग ये स्टॉक गिर के आया था 1 रुपये 15 पैसे पर। ठीक है। तो अभी इतना तेज ये स्टॉक भाग रहा है कि लगभग, आपको ये मैंने दिखाया 6 मंथ में इतना और 1 मंथ में इतना ज़बरदस्त स्पीड से ये भाग रहा है। आप, और इसमें कुछ ऐसे निवेशक हैं, कुछ ऐसे बैंक हैं कि जो इसमें पहले निवेश किए थे। ठीक है। मतलब बहुत पहले निवेश किए थे। अभी वो फिर से इसमें री निवेश कर रहे हैं, मतलब फिर से एक बार निवेश कर रहे हैं इसमें। तो वो बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। और कुछ अलग निवेशक हैं जो इसमें भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, मैं उस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा कुछ आपको बताता हूँ, और उसके बाद हम चलेंगे चार्ट पे और उसकी सिचुएशन देखेंगे कि किस प्रकार बन रही है। देखिए, अगर हम इस स्टॉक की, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 1,358 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम इसकी करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 8 रुपये 40 पैसे का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर हम इस स्टॉक के पीई की बात करें तो बहुत ही सस्ते पीई पे आपको अवेलेबल मिल रहा है, लगभग 17.4। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 2.858 का बुक वैल्यू है। अगर हम देखिए आरओई की बात करें तो 13% का आरओई है, मतलब अच्छा है। और अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये फेस वैल्यू का ये शेयर है। अगर हम इस स्टॉक की, अगर देखिए, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2017 में 23 करोड़, मार्च 2018 में 23 करोड़, जून 2018 में 6 करोड़, सितंबर 2018 में 9 करोड़, दिसंबर 2018 में 18 करोड़, मार्च 2019 में 35 करोड़, जून 2019 में 2 करोड़, सितंबर 2019 में 13 करोड़, दिसंबर 2019 में 27 करोड़, देखिए मई 2020 में 25 करोड़, जून 2020 में 10 करोड़, सितंबर 2020 में 15 करोड़। अगर हम ईयरली वाइज अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तो यहाँ पे देखिए, मार्च 2009 में 282 करोड़, कितनी भयंकर तेजी थी इसमें देखो। और मार्च 2010 में 33 करोड़, और मार्च 2011 में 253 करोड़, और मार्च 2012 से लेकर लगभग ये मार्च 2016 तक इसमें भयंकर, मतलब नेट प्रॉफिट में गिरावट थी। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं मार्च 2017 की, तो यहाँ आप देखिए 95 करोड़, फिर मार्च 2018 70 करोड़, और मार्च 2019 67 करोड़, मार्च 2020 में 68 करोड़। मतलब प्रॉफिट
अभी चल रही है कंपनी में, ठीक है। अगर हम इसकी कैश फ्लो की बात करें तो -1-2% का यहाँ पे इनके पास अभी कैश अवेलेबल, मतलब कैश अवेलेबल कुछ भी नहीं है, वो भी माइनस में है। अगर हम यहाँ पे देखिए बात कर लें प्रमोटर की, तो प्रमोटर का कुछ होल्डिंग यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे दिसंबर 2017 से, तो एफ के पास 0.08% और अभी 0.07%, मतलब इनके पास पहले से 1% इन्होंने स्टेक घटाई है। अगर हम डी की बात कर ले तो 47.65% की पहले होल्डिंग थी, अभी 26.73% की होल्डिंग है। और यहाँ पे देखिए जो छोटे निवेशक होते हैं वो पैसा इसीलिए अपना गंवाते हैं क्योंकि देखिए इनके पास दिसंबर 2017 में लगभग 52.27% की हिस्सेदारी थी, ठीक है। और जैसे जैसे ईयर बढ़ते गया, ठीक है, वैसे वैसे इन्होंने अपने हिस्सेदारी बढ़ाते गए, ठीक है। पब्लिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, और लगभग बढ़ाते बढ़ाते देखिए 73.20 की हिस्सेदारी इन्होंने कर दी है। मतलब पूरे पब्लिक मिलके इस कंपनी की स्टेक की पूरी खरीद ली है, समझ लो, और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए। अभी कौन पब्लिक जाएगा, हमारे आप जैसे आदमी जाएगा, कौन इस कंपनी को संभालेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो स्टॉक इतना गिरा हुआ है आप उसमें और ख़रीदारी कर रहे हो, और वो भी पेनी स्टॉक। हाँ, कभी आपको अगर बाई चांस कभी भी आपको मौका मिलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसा कमा के निकल जाओ ना, क्यों बैठे हो भाई। चलिए मैं दूसरे आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे लगभग 0.26 रुपये की तेज़ी है, और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 3.17% की तेज़ी है। और यहाँ पे देखिए जब भी अगर स्टॉक अपर ट्रेंड में रहता है तो यहाँ पे बुलिश बताता है, और यहाँ पे अगर हम इस स्टॉक की क्वालिटी की बात करें, देखिए ब्लो एवरेज, मतलब बहुत ही गड़बड़ स्थिति में यह है कंपनी, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात कर लें तो देखिए वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही महंगा है यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे अगर फाइनेंशियल ट्रेड की बात करें तो लगभग 6 लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, 6 लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। और अगर हम इसकी रिटर्न के बारे में बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी जो रिटर्न है लगभग 10 साल में 84% का यहाँ पे माइनस है। 5 ईयर में 75% का प्रॉफिट है, 4 ईयर में 35% का प्रॉफिट है, 1 ईयर में 246% का रिटर्न है, 2 ईयर में 138% का रिटर्न है। एयरटेल रेट की बात करें 29% का रिटर्न है। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 226% का रिटर्न है, 3 मंथ में 164% का रिटर्न है, 1 मंथ में 60% का रिटर्न है। और यहाँ पे देखिए 1 वीक में ये थोड़ा सा डाउन हुआ था क्योंकि ये स्टॉक एकदम अपर सर्किट मार के फिर अभी ये डाउन ट्रेंड में आया था, ठीक है। और फिर से ये स्टॉक एक बार अपर सर्किट मारना चालू कर दिया है। और देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताऊं कि अगर आपने 10 साल पहले इस स्टॉक में अगर निवेश किया होता 10,000 रुपये, तो लगभग आपका 8400 रुपये तो आपके माइनस में ही रहते हैं। इतनी भयंकर इस स्टॉक में गिरावट हुई है। और देखिए मैं आपको एक
और बात बताऊं कि कभी भी आप लोग पेनी स्टॉक में ज़्यादा पैसे निवेश नहीं करने हैं। अगर आपके लाख रुपए पड़े हैं तो लाख रुपए में से खाली 1,000 ही आप पेनी स्टॉक में लगाएं और 99,000 आप कोई ऐसे लार्ज कैप मिड कैप में लगाएं कि वहाँ पे पैसे अच्छे बनते हों। ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे चलता हूँ तो आपको एक बार फिर से शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिखा दूँ। और यहाँ पे देखिए, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ देखिए मेजोरिटी शेयर होल्डर नॉन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। और प्रमोटर का जो गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है, म्यूचुअल फंड की स्कीमों में कुछ भी नहीं निवेश किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें एफ की तो केवल 2 एफ ने बस खाली ऐसे ही पैसा लगाया है। देखिए, अगर हम यहाँ पे अदर डी की बात कर लें तो लगभग 25.86% की यहाँ पे हिस्सेदारी लिया है। अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर लें तो लगभग 0.87% की हिस्सेदारी यहाँ पे ली है उन्होंने। और चलिए फ्रेंड, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कितनी तेज़ी से ये स्टॉक ऊपर भाग रहा है। यहाँ पे देखिए, अभी ये स्टॉक 3 दिन से डाउन सर्किट मार रहा था और डाउन सर्किट मारने के बाद ये चौथे दिन भी डाउन सर्किट मारा और डाउन सर्किट मारने के बाद वहाँ से ये ज़बरदस्त ये स्टॉक ट्रेड हुआ। ठीक है। और ये अभी अपर सर्किट नहीं मारा है, हो सकती है यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप माल लेके रखे हो तो अगर आपका माल यहाँ पे अगर सेल होता है तो आप यहाँ पे माल सेल कर देना या स्टॉप लॉस आप लगा के रखना। ठीक है। क्योंकि अभी देखो, ये अगर हम बात करें यहाँ से भी अगर हम बात करें तो लगभग इसने पैसा कई गुना कर दिया है। 1 रुपये जब ये बना रहा था, 1 रुपये 15 पैसे के करीब ये लो, तो यहाँ पे इसने बहुत ही ज़बरदस्त आपका पैसा कई गुना कर दिया है। ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट तो बनती है। और इसमें एक ज़बरदस्त न्यूज़ है जो कि पहले, सबसे पहले जब ये स्टॉक का जब ट्रेडिंग मतलब हो रहा था तो इसमें आईसीआईसीआई बैंक का कुछ यहाँ पे उनकी बात हुई थी और उन्होंने इस स्टॉक में निवेश किया था और फिर से वही सिचुएशन चल रही है कि इस स्टॉक में उन्होंने हिस्सेदारी ले रहे हैं। ठीक है। और इसीलिए स्टॉक इतना ज़बरदस्त ये रॉकेट बना हुआ है। तो हो सकता हो आपको अगर इस स्टॉक में निवेश करने की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज़्यादा पैसे ना लगाएं, बहुत थोड़ा ही पैसे लगाएं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लगाएंगे तो रातों रात अमीर या ऐसे कुछ बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आप उसी के हिसाब से पैसे लगाना कि आपको अगर पैसा आपका डूबे तो आपको तकलीफ़ कम हो। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे मंथली अगर हम चार्ट लगाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये 2 मंथ में कितना ज़बरदस्त ये स्टॉक भागा है। ठीक है। और लगभग आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इसका जो हाई है। देखिए, देखिए जब ये ओपनिंग हुआ था 1 जनवरी 2008 में तो लगभग ये देखिए उस मंथ में लगभग ये 159.90 का हाई बनाया था, लगभग 160 रुपये का हाई बनाया था। फिर वहाँ से इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई और गिरावट इतनी आई कि फिर ये गिरावट संभल नहीं पाई। ठीक है। थोड़ी सी संभली थी, फिर उसके बाद ये गिरावट इतनी ज़बरदस्त जारी थी कि ये भयंकर गिरावट में तब्दील हो गई और गिरते 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 1 रुपये लगभग ये आ गया था 1 रुपये 18 पैसे। और 1 रुपये 18 पैसे पे आ गया था। फिर वहाँ से देखिए फिर से एक बार न्यूज़ आई तो न्यूज़ के हिसाब से ये स्टॉक बहुत तेज़ भागना चालू किया और अभी देखो ये कब तक भागता है वो कोई क्लियर नहीं है। देखिए, सीधे सीधे मेरा निवेशकों से निवेदन है कि वो इस स्टॉक से दूर ही रहें। अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से कर रहे हैं तो थोड़ा पैसा लगाइए, या लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही नाम मात्र पैसा यूज करिए।
जैसे बोलते हैं ना कि हम नमक में, जैसे दाल में हम जितना नमक डालते हैं तो बस उतना ही आप यहाँ पे निवेश करिएगा। मतलब ना मात्र 1,500 रुपये लगा के छोड़ दीजिए, वो चलेगा। उससे ज़्यादा रुपए आप यहाँ पे निवेश ना ही करिए। ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।